ఉత్తర భారతదేశంలోని నాసిక్లోని త్రయంబకేశ్వరం నుండి డిసెంబర్ 5వ తారీఖున బయలుదేరి కాళేశ్వరం, భద్రాచలం, రాజమండ్రిల మీదుగా ప్రయాణం చేసి మరలా 21వ తేదీలోపు త్రయంబకం వరకు సుమారు 600 మంది పైన పీఠాధిపతులు, స్వామీజీలు, సాధువులు గోదావరి పరిక్రమణ యాత్ర ప్రారంభించారు. ఇందులో భాగంగా డిసెంబర్ 12వ తేదీన పిఠాపురంలోని పాదగయ చేరుకున్న ఈ సాధువులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం డోరిస్ టీవీతో మాట్లాడుతూ గోదావరి విశిష్టతను తెలపడానికి యాత్ర చేస్తున్నామని, గోదావరిని దాటకుండా రోడ్డు మరియు సముద్ర మార్గాల్లో ప్రయాణం చేయడం ఈ యాత్రలో ఒక నియమమని తెలిపారు. యానాం ఎమ్మెల్యే గోలపల్లి శ్రీనివాస్ మహామండలేశ్వరుల్ని కలిసి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. गोदावरी मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। यह जो गोदावरी की परिक्रमा इतने संत महापुरुष कर रहे हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है इस भारतवर्ष की भूमि से गोवध का कलंक मिट जाए और यह भारतवर्ष का अभ्युत्थान हो और गो हत्या इस भारतवर्ष से बंद हो जाए और गौ सेवा हो और खूब राम कृष्ण नारायण के प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़े लोगों की। और एक हमारे संतों की पुरानी परंपरा थी कि प्रत्येक संत गोदावरी परिक्रमा करते थे, लेकिन कुछ वर्षों से यह परिक्रमा विश्राम हो गई थी और कोई भी गोदावरी परिक्रमा नहीं करता था। तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान अग्र एवं मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के द्वारा पुनः गोदावरी की परिक्रमा प्रारंभ की जा रही है और प्रत्येक सनातनी का यह कर्तव्य है कि गंगा, यमुना, गोदावरी की परिक्रमा पुनः किया जाना चाहिए। इसलिए सदगुरुदेव भगवान का यह उद्देश्य है, क्योंकि जब संत परिक्रमा करते थे तो प्रत्येक गांव-गांव में जाकर के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और सनातन धर्म का अभ्युत्थान होता था। प्रायः दक्षिण के देशों में सनातन धर्म का ह्रास होता हुआ दिखाई देता है, जहां पर बहुत से ऐसे विधर्मियों का साम्राज्य हो रहा है और विधर्मियों का कार्य आप सब देख रहे हैं। सनातन धर्म का ह्रास होता जा रहा है। इसलिए सदगुरुदेव भगवान ने पुनः गोदावरी की परिक्रमा के द्वारा सनातन धर्म का अभ्युत्थान हो और गौवध इस भारतवर्ष से मुक्त हो और जो गोवध का कलंक इस भारतवर्ष की भूमि पर लगा हुआ है यह समाप्त हो। इसके लिए सदगुरुदेव भगवान हजारों संतों के साथ में और इतनी बड़े साधु संत और साधकों के साथ में इस उद्देश्य के लिए निकल पड़े हैं और आज यह परिक्रमा यानम में विराजमान हो चुकी है और कल समुद्र के मार्ग से आगे की यात्रा कल प्रातः काल में प्रारंभ की जाएगी। मोदी जी का साम्राज्य आया है, जब से उन्होंने पद को सुशोभित किया है तब से एक लहर सनातन धर्म की चली है, क्योंकि शासक जैसा होगा प्रजा भी वैसी ही होगी। तो हमारे शासक सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए प्रजा उस प्रकार से होती ही होती है। यहाँ भी हमारा डिप्टी सीएम जो है ना पवन कल्याण साहब, वो भी सनातन धर्म के जी ग्रेट सपोर्टर है जी। इसके बारे में आप सुना है? जी जी, हमको उनके बारे में जानकारी कम है, लेकिन एक बात सीधी सी है, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होती है। तो जिस प्रकार के राजा उस प्रकार के प्रजा हमारे यहाँ होती है। जैसे हमारी एक बात यह है कि घर का मुखिया जो होता है, घर का जो मुखिया होता है उसकी जैसी क्रियाएं होती है, उसके मनोदशाएं जैसी होती है, वैसे ही घर का वातावरण होता है। तो हमारे यहाँ चाहे मोदी जी हों और चाहे योगी जी हों, चाहे जो भी हो, चाहे राजनीतिक पक्ष का कोई भी व्यक्ति हो, उसकी मनःस्थिति अगर सनातन धर्म के प्रति है तो वह सनातन धर्म का प्रचार करेगा, और अगर वह सनातन धर्म का विरोधी है तो वो विरोध करता है। इसलिए हम उसके पक्ष में हैं। साधु संत जितने भी होते हैं वह उन्हीं के पक्ष में होते हैं। जो भगवान का होता है संत उसके होते हैं, और जो भगवान का विरोधी होता है, सनातन धर्म का विरोधी होता है, संत उसके विरोध में ही होते हैं सदा सर्वदा।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं निलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं यमब्धमं निनादानमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तरोदनशिवं शिवं जटागधा असभ्रमभ्रमं निलिम्ब निर्गुरि विलोलवीचवल्लरे विराजमानोत्तरे जगज्जगज्ज्वलललाटपट्टपाय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः लोकल एमएलए इसका व्यवस्था सब उन्होंने किया हमको सॉरी साइकिल एक ही स्थान है महाराज जी विराज गेट ओपन कर दो बाहर की और गेट ओपन कर दो महाराज जी यहाँ आप कुछ पूछिए। क्यों कर रहे हैं आप ये त्रयंबके से त्रयंबके तक गोदावरी परिक्रमा? हमारे यहाँ जो वैदिक सनातन धर्म है, हिंदू धर्म की जो पवित्र परंपरा है, उस पवित्र परंपरा में वेद में, महाभारत में, आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, अष्टादश पुराण उपपुराणों में सर्वत्र गोदावरी गंगा का बहुत बड़ा महात्म्य वर्णित है। भगवान शिव की जटाओं में गंगा जी विराजमान हैं और उनकी दो धाराएं धरती पर आईं। एक धारा राजर्षि भगीरथ जी के प्रयास से हिमालय से निकलकर गंगा सागर तीर्थ में पूर्वी समुद्र में जाकर समाहित हुई, जिनको हम लोग भागीरथी गंगा कहते हैं। और दूसरी गंगा दक्षिण गंगा, जिसे हम गौतमी गंगा या गोदावरी गंगा कहते हैं, ये त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी से प्रकट होकर के भगवान शिव की जटाओं से प्रकट होकर के ये गंगा जी, महर्षि गौतम के तप के प्रभाव से प्रकट होकर के ये गंगा जी दक्षिण समुद्र में आकर यहाँ मिली हैं। गंगा जी की 7 धाराएं हो गई हैं और 7 धाराएं सप्तर्षियों के लिए हुई। जैसे गंगा जी हिमालय से जब नीचे आई तो सप्तर्षियों के लिए उनकी 7 धाराएं हुई। ठीक इसी प्रकार से गौतमी गंगा जो गोदावरी गंगा है, इन गोदावरी गंगा के लिए भी सप्तर्षियों के लिए 7 धाराएं हुई और वे 7 धाराएं पृथक पृथक समुद्र से मिलती हैं। ये बहुत बड़ा तीर्थ है। पुराणों में ऐसा लिखा है कि 96 करोड़ तीर्थ इस गौतमी गंगा और सागर के संगम में विराजमान है। हमारे पूर्व काल में भगवान आदि शंकराचार्य जी ने, श्री रामानंदाचार्य जी ने, श्री निम्बारकाचार्य जी ने, श्री वल्लभाचार्य जी ने, अनेक हमारे सनातन धर्म के आचार्यों ने गोदावरी की परिक्रमा की है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले तक हमारे सभी विरक्त संत गोदावरी की परिक्रमा करते रहे हैं और उनके जीवन का आवश्यक अंग मानी जाती थी गोदावरी परिक्रमा। कुछ काल से यह परंपरा थोड़ी सी शिथिल पड़ रही थी, विलुप्त हो रही थी। तो इस परंपरा की पुनर्स्थापना के लिए, क्योंकि जब गोदावरी के दोनों तटों पर पवित्र भाव लेकर, पवित्र उद्देश्य लेकर के पूज्य संत और आस्तिक हिंदू समाज संगठित होकर के विचरण करेगा, तो उससे वैदिक हिंदू सनातन धर्म का जागरण होगा, हिंदू शक्ति संगठित होगी। जो बहुत तेज़ी से धर्मांतरण हो रहा है उस पर भी रोक लगेगी। राष्ट्र का सर्वविध विकास और उसका अभ्युदय होगा।
तो इन्हीं पवित्र भावों को लेकर के, धर्म जागरण को लेकर के, और ये तो हमारे लोगों के, हमारे पूज्य संतों के जीवन की साधना उपासना का एक अंग है। उस अंग की पूर्ति के लिए हम लोग बड़े पवित्र भाव को लेकर के संपूर्ण भारतवर्ष में वैदिक सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हो, वैष्णव धर्म का ध्वज पूरे विश्व में फहरा उठे, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की सेवा हो, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो। इन्हीं सब पवित्र भावों को लेकर हम लोग गोदावरी परिक्रमा कर रहे हैं। हमारे इष्ट, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने वनवास काल में गोदावरी के तट पर ही सर्वाधिक निवास किया, विचरण किया। भगवान श्री राम के चरणों से अंकित यह भूमि अत्यंत पवित्र भूमि है। और इस यात्रा में भारतवर्ष के सभी पूज्य संत महापुरुष, संत महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, जगतगुरु, अनेक महापुरुष पधारे हैं। हमारे पूज्य भीलवाड़ा वाले महाराज जी, महामंडलेश्वर श्री महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, पंचमुखी दरबार, वो आपके ही प्रेरणा से, आपके ही मार्गदर्शन में हम लोग सब यात्रा कर रहे हैं। तो लगभग 700 लोग हैं। क्यों महेंद्र जी, कितने हैं? 550 संत महात्मा है और हाँ 150 बाकी लोग गाड़ी। हाँ, 550 तो संत महात्मा हैं और ऊपर से सेवा करने वाले मिलाकर 150 लोग हैं। तो लगभग 700 लोग हैं। और एक प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष के क्षेत्रों से संत आए हैं, इसलिए संपूर्ण लघु भारत का दृश्य यहाँ उपस्थित हो रहा है। कितने दिन लगेगा? हम लोग 5 तारीख को त्र्यंबकेश्वर पहुँच गए थे। भगवान का पूजन करके 6 तारीख को कुशावर तीर्थ में गंगा जी का पूजन करके, त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करके हम लोगों ने यात्रा आरंभ की है। और 20 तारीख को श्री रामार्चन महायज्ञ के साथ इस यात्रा का अनुष्ठान त्र्यंबकेश्वर में जाकर परिपूर्ण होगा। और उसमें हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा के एक मूर्धन्य महापुरुष, सिद्ध महापुरुष, जिनका साधु सेवा में बहुत नाम है, पूज्य बापू श्री अभिराम दास जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री अभिराम दास जी महाराज भी पधारेंगे ना महाराज जी? वो पधारेंगे। उनकी पावन सन्निधि में रामार्चन महायज्ञ होगा। और भी कई संतों की उपस्थिति पूर्णाहुति के क्षण में होगी। और फिर हम लोग 20 को पूर्ण करके फिर जो जहाँ जैसे जिनको जाना अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी मैंने सुना है आप तो गोदावरी के ऊपर से नहीं चढ़ रहे हैं, इसका कोई कारण है, कोई वजह है इसका? उल्लंघन नहीं करने। हाँ, इसका जैसे जिसकी हम परिक्रमा करते हैं वो हमारा आराध्य देवता है, तो आराध्य देवता को लांघ कर नहीं जा सकते। तो गोदावरी जी हमारी इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनकी हम परिक्रमा कर रहे हैं, उनको दाहिना करके हम चल रहे हैं। तो उनको यदि हम पुल के मार्ग से जाते हैं तो गोदावरी जी का लंघन हो जाएगा, जो कि परिक्रमा रूपी अनुष्ठान में एक बहुत बड़ा दोष माना गया है। इसलिए पुरानी परंपरा रही है, नर्मदा जी की परिक्रमा साधु संत करते हैं तो वहाँ भी नर्मदा जी को पुल से पार न करके समुद्र मार्ग में जहाँ संगम हुआ है नौका से पार करके जाते हैं, लांग करके नहीं जाते हैं। तो यही एक उपासना का अंग है, आवश्यक अंग है। इस कारण से और हम लोग लांग कर नहीं जाएंगे। पुरानी परंपरा जो हमारे पूर्वजों की है, नौका के माध्यम से ही कीर्तन भजन करते हुए, भगवान का पूजन करते हुए मध्य में जब पहुँचेंगे जहाँ गोदावरी समुद्र का संगम है, मध्य में गोदावरी और समुद्र का हम लोग विधिवत पूजन करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अन्ना कौन करेंगे ना? स्वीट दिस। ओ सुपर। लीजिए।
అందరూ దర్శనం చేసుకుని ఉండండి. అంటే దర్శనం చేసుకుని అక్కడ పెట్టండి, చేతులు పక్కన పెట్టండి. పక్కన పెట్టండి. सर अंदर रंडी दयచేసి सर वो कहाँ है सुल्तान से कहाँ गए సార్ ముచ్చారు సార్ స్పీడ్ ఆశీర్వాద్ జీ भैया बस दूर से है ना स्वामी 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 अंदर వచ్చేసేయండి వచ్చేసేయండి